नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को एग्जाम का जो टाइम है सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस 6 हल करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203-107 दिया गया है। 203 का मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 203, ठीक है। 107 का मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 107। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने जा रहा है उसका री एग्जाम वार्षिक एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो ऑल पेपर दिया हुआ है, ठीक है। लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से कम आपके एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। तो जो फुल प्रैक्टिस सेट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करें, ठीक है। निश्चित रूप से मैक्सिमम प्रश्न आपके फुल प्रैक्टिस सेट से ही आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई? ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी अमेरिका में। तो प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई, सही जवाब हो जाएगा डी अमेरिका में। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क अमेरिका के हाई ब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? ए धुंधीराज गोविंद फाल्के, बी ध्रुवराज फाल्के, सी धीरूराज गोविंद फाल्के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ए धुंधीराज गोविंद फाल्के। दादा साहब का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के संस्कृत के विद्वान और मंदिर में पुजारी थे। अगला प्रश्न है, कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? ए रेखा, बी रूप, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। तो कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। रेखा, रंग और रूप तीनों 7 मौलिक कला घटक हैं। इनमें रंग है, रेखा है, रूप, आकार, स्थान, मान, बनावट, ये सभी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 2001, बी 2010, सी 2009, डी 2011। सही जवाब हो जाएगा डी 2011। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें हम एम.एफ. हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय चित्रकार थे। वे मशहूर द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मकबूल फिदा हुसैन जन्म 17 सितंबर 1915 में पंढरपुर महाराष्ट्र में और मृत्यु जो है 9 जून 2011 में लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, देवगढ़ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो ए चित्रकला, बी वास्तुकला, सी मूर्तिकला, डी उपरोक्त सभी।
तो देवगढ़ में प्रसिद्ध है, सही जवाब हो जाएगा डी। चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों। अगला प्रश्न है, श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं ए संगीत, बी नृत्य, सी अभिनय, डी उपरोक्त सभी। तो श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। संगीत, नृत्य, अभिनय सभी। प्रदर्शन कला था परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें प्रदर्शन संभाषण, इशारों, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा किया जाता है। रंगमंच, एकाकी, संगीत सभा, नृत्य, इंद्रजाल, जादू, मुख कला, शास्त्रीय नृत्य, मुख कला मतलब जो मुंह से बोला जाए उसमें, स्टैंड अप कॉमेडी आदि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है ए शरद पूर्णिमा, बी चंद्र पूर्णिमा, सी व्यास पूर्णिमा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, व्यास पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं ए अनाहत, बी आहत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, ए और बी दोनों, अनाहत और आहत दोनों। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं ए सितार वादन, बी गिटार वादन, सी वीणा वादन, डी बांसुरी वादन। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, बांसुरी वादन से। अगला प्रश्न है, फुलकारी शिल्प है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना बी, पंजाब। फुलकारी शिल्प है तो पंजाब से संबंधित है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे ए बांसुरी, बी सितार, सी शहनाई, डी तबला। सही जवाब हो जाएगा सी शहनाई। अगला प्रश्न है, संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं ए 2, बी 7, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, संगीत में 3 सप्तक होते हैं ए मंद्र सप्तक, बी मध्य सप्तक, सी तार सप्तक, ठीक है। हर सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 7 स्वरों को सप्तक कहा जाता है, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर सप्तक में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं, ठीक है। तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अगला प्रश्न है, कला क्या है ए अभिव्यक्ति, बी सुंदर रचना, सी कौशलपूर्ण कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, अभिव्यक्ति। कला क्या है, एक अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार कलाकृति के द्वारा भी कलाकार अपने मन के विचारों को संप्रेषित करता है। कला एक प्रकार की भावपूर्ण भाषा है जो कलाकृतियों में अभिव्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी कबीरदास। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा सी कालिदास। अगला प्रश्न है, नवरसों में रसराज किसे माना गया है ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी हास रस। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है ए सिख, बी मुस्लिम, सी हिंदू, डी ईसाई। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी ईसाई। गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय में एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए ईसाइयों के बीच इस दिन को ब्लैक फ्राइडे के रूप में भी जाना जाता है। जानकारों के मुताबिक गुड की उत्पत्ति प्रवृत्ति से हुई है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है ए माँ लक्ष्मी, बी माँ सरस्वती, सी माँ पार्वती, डी इनमें से कोई नहीं। तो बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी माँ सरस्वती। अगला प्रश्न है, चित्रकला का भाग है ए व्यक्ति चित्र, बी चित्र संयोजन, सी दृश्य चित्र, डी चित्रण, डी उपयुक्त सभी। तो चित्रकला का भाग है, सही जवाब हो जाएगा 18 का डी उपयुक्त सभी। व्यक्ति चित्र, चित्र संयोजन, दृश्य चित्रण सभी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया ए अभिनय गुप्त ने 2वीं शताब्दी में, बी भरत मुनि ने 2वीं शताब्दी में, सी भट्ट नायक ने 1वीं शताब्दी में, डी भरत मुनि ने 1वीं शताब्दी में। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया?
सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, भरत मुनि ने द्वितीय शताब्दी में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जो संस्कृत नाट्यशास्त्र का सबसे पुराना व प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बैम्बू नृत्य डॉट डॉट का परंपरागत नृत्य है। ए बिहार, बी नागालैंड, सी गोवा, डी कर्नाटक। तो बैम्बू नृत्य डॉट डॉट का परंपरागत नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? ए अभिनव गुप्त, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी भरत मुनि। सही जवाब हो जाएगा डी, भरत मुनि जी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। और ध्यान रखिए, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट किसी भी कीमत पे अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे वार्षिक एग्जाम या री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, इनमें से कौन तारवाद्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए गिटार, बी वायलिन, सी वीणा, डी बांसुरी। तो इनमें से कौन तार वाद्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, बांसुरी। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो 13 ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ए उड़ीसा, बी असम, सी गुजरात, डी केरल। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? सही जवाब हो जाएगा डी, केरल। ध्यान रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस पॉइंट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से आप लोग सभी चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है। ए 7, बी 5, सी 4, डी 8। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या, सही जवाब हो जाएगा ए 7 है, और विकृत 5 है। इस तरह से सप्तक में जो क्या है, क्या आता है, 12। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग डॉट डॉट में हुआ। 18वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 10वीं शताब्दी। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग डॉट डॉट में हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 13वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी जॉन ड्यूवी, डी अरस्तु। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक परंपरा है। ए रंगोली, बी मांडरा, सी अल्पना, डी सांझी। राजस्थान की लोक परंपरा है, सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, बी मांडरा। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूरण कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में मांडरा, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में एपड़। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जो रंगोली है हर राज्य में इसका अलग अलग नाम रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और आंध्र प्रदेश में मुक्कू या मुगलू, हिमाचल प्रदेश में अदुपना, कुमाऊं में लिथाप या थापा, तो केरल में कोलम कहा जाता है। ठीक है, साझी कला मथुरा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। साझी कला जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण के गृहनगर में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला 16वीं 17वीं शताब्दी में बढ़ी, जबकि मंदिरों के दीवारों फर्श को साझी रूपांकरण से सजाया गया था। ठीक है, साझी शब्द को हिंदी शब्द संध्या से लिया गया है, जो शाम के समय की कला से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? ए वस्तुकला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कला त्रिआयामी कला नहीं है? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, चित्रकला जो है ये नहीं है। बाकी वस्तुकला, मूर्तिकला ये 3 डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कला के पक्ष होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा बी 2।
एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, समुद्र के अंदर है, खारीपुरी गांव है, वहां पर है। ठीक है, नाव से जाना होता है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलोर। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? ए नृत्य, बी कार्टून बनाना, सी कठपुतली मंचन, डी चित्रकला। तो राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? सही जवाब हो जाएगा डी चित्रकला। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है? ए वाटिक, बी मधुबनी, सी पट्टचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है, सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, मधुबनी। मधुबनी जिला भी है। अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात, डी पंजाब। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, गुजरात का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, 75 प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आप हल कीजिए। कम से कम इस प्रैक्टिस सेट से 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक जरूर किया करें, लाइक नहीं करते हैं उससे कोई नुकसान आपका नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी, राजस्थान का। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। अगला प्रश्न है, कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, उत्तर प्रदेश का। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, नल दमयंती, दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई? ए अमृता शेरगिल ने, बी एम एस हुसैन ने, सी राजा रवि वर्मा ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, भारतीय चित्रकला के आधुनिक दौर में राजा रवि वर्मा के चित्रों में महाभारत से दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती की कहानी को दर्शाया गया है। उनकी पेंटिंग बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में है। अगला प्रश्न है, कला का प्रतिपादन होता है? ये सत्यम से, बी शिवम से, सी सुंदरम से, डी उपरोक्त तीनों से। तो कला का प्रतिपादन होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त तीनों से, सत्यम शिवम सुंदरम। ये आदर्शवादी शब्द है। ठीक है, इस पॉइंट को देखना, यमन वगैरह में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है? ए इंद्रिय बोध से संबंधित, बी प्रकृति से संबंधित, सी सुंदरता से संबंधित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, इंद्रिय बोध से संबंधित। अगला प्रश्न है, भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए ग्वालियर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी जयपुर। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखो लिंक आप दिया हुआ है, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203 107 203 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी BEd सेकंड सेमेस्टर पेपर 203, 107 का मतलब हो गया आगरा यूनिवर्सिटी पेपर 107। चाहे आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम, वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ या हेडफोन वगैरह लगा के, जो भी चीज़ें हैं ईयरफोन वगैरह लगा के आप सुनते रहें। इससे क्या प्रश्न आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन नहीं होता, एक दिन पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे, इसलिए आप अभी से पढ़ते रहिए। टाइम जो भी ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, 8 मई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ये रेतीली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी गाद मिट्टी। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? ए इलैयाराजा, बी विद्यासागर, सी युवन शंकर राजा, डी एम जयचंद्रन। तो किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए इलैयाराजा। फिल्म संगीतकार इलैयाराजा, दिग्गज एथलीट PT उषा और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े, फिल्म निर्देशक विजयेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य बनाया गया।
अगला प्रश्न है, धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है। ये धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए भी, सामाजिक सद्गुण के विकास के लिए सी, संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित करने के लिए डी, सभी। धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस तरह पर फोटो रंगीन कागज या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है। ए क्लोज, कोलाज, बी अल्पना, सी कठपुतली, डी मोजेक। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, कोलाज। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है। ए 6, बी सूत्र, सी छाया, डी उपयुक्त सभी। तो भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छाया, सूत्र, ये सभी जो है कठपुतली भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ओणम किस प्रदेश का पर्व है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी ओसम। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा, बहुत ही फेमस है। ए गोपाल चंद्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी प्रेमचंद। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा। सही जवाब हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही फेमस है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारत दुर्दशा लिखा गया। ये यूपीएससी अर्थात आईएएस के सिलेबस में भी है। जो लोग हिंदी साहित्य रखते हैं वहाँ देखोगे भारत दुर्दशा पढ़ना पड़ता है आपको। तो बीए वगैरह में भी है, लेकिन बता रहा हूँ कि आईएएस के सिलेबस में भी है ये नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, 8। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं, या 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों का नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री रंग अर्थात आसमानी, धानी और बैगनी होते हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। ए भरत मुनि, बी अश्वघोष, सी पतंजलि, डी बहुभूति। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। सही जवाब हो जाएगा ए, भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई। ए 1954, बी 1953, सी 1958, डी 1959। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, 1959। अगला प्रश्न है, तीजनबाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पांडवानी, बी तेरा ताली, सी पाणिहारी, डी कठपुतली। तो तीजनबाई बहुत ही फेमस हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पांडवानी। हम लोग बात कर भी चुके हैं इसको। तो तीजनबाई जो हैं छत्तीसगढ़ की हैं, पांडवानी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया था। ए अरविंदो द्वारा, बी पतंजलि द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा ए, अरविंदो जी द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार का प्रस्ताव किया गया। ए अनुच्छेद 21A में, बी अनुच्छेद 45 में, सी अनुच्छेद 46 में, डी अनुच्छेद 300A में। शिक्षा का अधिकार का प्रस्ताव किया गया। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 45B है ना, इसमें आपको जन्म से 6 वर्ष तक है। ठीक है, सरकार जो है इस पर व्यवस्था करेगा बच्चों के लिए। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के लिए है, इसमें अनुच्छेद 21A है। दोनों रहेगा तो 21A करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। तबले का आविष्कार किसने किया था। ए सिद्धार्थ खान, बी अमीर खुसरो, सी जाकिर हुसैन, डी अल्लाह रखा खान। तबले का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है। ये राग भोपाली, बी राग बागेश्वरी, सी राग कॉफी, डी राग भैरवी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, राग भैरवी। ये जो है प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सोहिनी बहुत देर रात या दिन के आखिरी अवधि से संबंधित है। भैरवी जो है प्रातः काल से संबंधित है। सारंग जो है दोपहर संबंधित है। मल्हार दिन के पहली अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर होता है। ए रे, बी गा, सी मा, डी धा। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मा जो होता है ये तीव्र स्वर होता है। अगला प्रश्न है, विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं।
पहला कोमल, दूसरा तीव्र। जो शुद्ध स्वर को अपने निश्चित स्थान से ऊपर उठाता है उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इसके लिए स्वर के ऊपरी खाड़ी रेखा खींची जाती है, उसे चिन्हित किया जाता है। जैसे केवल माँ में ही स्वर तीव्र होता है, ठीक है, केवल माँ में ही स्वर तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कला के सिद्धांत हैं। ए एक रूपता, बी अनुरूप अनुपात, सी लय, डी उपयुक्त सभी। तो कला के सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। एक रूपता, अनुपात और लय तीनों। कला और डिजाइन के सिद्धांत संतुलन, अवधारण, वैषम्य, अनुपात, लय, पैटर्न और एकता विविधता शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी नारंगी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना सी। नीला जो है ये उष्ण रंग नहीं है, लाल पीला नारंगी है। लाल पीला नारंगी या उसके इनके संयोजन से बने रंग को उष्ण स्वभाव वाले कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांत का प्रतीक है? ए सीधी पड़ी रेखा, बी खड़ी रेखा, सी कणवर्त रेखा, डी वक्र रेखा। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए। सीधी पड़ी रेखा जो है ये रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है। डॉटेड रेखा, डॉट डॉट से अव्यवस्था, मुड़ी हुई रेखा से अस्थिरता, ठीक है। डॉट डॉट अगर डॉटेड रेखा है तो डॉटेड रेखा से अव्यवस्था, मुड़ी हुई रेखा से अस्थिरता और चिन्ह संदेह, सरल रेखा से शक्ति, क्षितिज रेखा से विश्राम शांति, लंबी रेखा से दृढ़ता विश्वास, तिरछी रेखा से बलगति साहस, वक्र रेखा से धन शुभ खुशहाली दिखाई जाती है, ठीक है। सारे प्रतीक हैं, याद रहें तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है? ए पोत, बी मान, सी रंग, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, मान। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, मान जो है रंगत में हल्केपन व गहरेपन का सूचक है। इसे रंगों का गहरापन व हल्कापन भी कहते हैं। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा तथा श्वेत रंग मिलाने से हल्का प्रभाव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, SUPW का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SUPW का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। भारत के विद्यालयों में एक विषय है जिसके अंतर्गत छात्र अनेक प्रकार के कार्यकलाप चुन सकते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, चित्रकारी, बढ़ईगिरी तथा अन्य हस्तकलाएं आदि। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा? ए हीगल, बी कांट, सी प्लेड, डी क्रोचे। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, हीगल। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है, कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हीगल, डी रस्किन। तो कला सत्य की अनुकृति है, सही जवाब हो जाएगा ए, प्लेटो ने कहा। अगला प्रश्न है, किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? ए बिलावल, बी भैरव, सी तोड़ी, डी भैरवी। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, बिलावल। समानता शुद्ध स्वर वाले राग बिलावल ठाट में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है, बी कर्नाटक संगीत में शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, सी कर्नाटक संगीत में राग स्वतंत्र एवं जटिल प्रकृति के होते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। पुरंदरदास 1484 से 1564 तक थे। कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। उन्हें ऋषि नारद का अवतार या अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। अगला प्रश्न है, शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार के लघु कलाकृति है? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजा रवि वर्मा, डी मकबूल फिदा हुसैन। शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार की लघु कलाकृति है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, अवनींद्रनाथ टैगोर।
द पासिंग ऑफ शाहजहां एक लघु पेंटिंग है जिसे 1902 में भारतीय कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया था। पेंटिंग में एक दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 5वें मुगल सम्राट शाहजहां अपने मृत्यु थैया पर ताजमहल को देख रहे हैं। उनकी बेटी जहां आरा बेगम उनके चरणों में है। अगला प्रश्न है, ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 69 का भी 10। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जपताल हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त लोकप्रिय तालों में से एक है। इसमें 10 मात्राएं या समय इकाइयां हैं जो 2+3+2+3 संरचना में 4 विभागों या बारों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, राग भैरव गाया जाता है। ए प्रातः काल, बी मध्य काल, सी सायं काल, डी रात। सही जवाब हो जाएगा ए प्रातः काल। राग भैरव को प्रातः काल के रूप में जाना जाता है। भैरव ठाट का एक भारतीय शास्त्रीय राग है, किसी भी मौसम में गाया जा सकता है। गौड़ सारंग या कल्याण ठाट और मुल्तानी ठोटी ठाट दोपहर में गाया जाता है। शाम को भोपाली और कामोद ठाट किया जाता है। मलकुन और बिहाग जैसे रागों को अर्धरात्रि श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? ए अश्विनी शुक्ल चतुर्थी, बी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, सी चैत्र शुक्ल चतुर्थी, डी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी भाद्र शुक्ल चतुर्थी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वालिटी ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके वेट कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रश्न है, ग्वास रंगों की प्रकृति होती है। ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अर्धपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार है। ए गणगौर, बी गोवर्धन पूजा, सी होली, डी जगन्नाथ यात्रा। वैसे तो सबसे बड़ा जो इम्फाल में हिंदुओं का त्यौहार है वो शिवरात्रि दिखता है, ठीक है। कई कई कौंग रथ यात्रा भी है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा सी होली, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, हिंदुओं में इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। एओसांग मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां लोग शेष भारत में होली की तरह रंगों का खेलते हैं, ठीक है। कांग रथ यात्रा भी निकाली जाती है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जहाँ लोग शेष भारत में होली की तरह ही रंगों को खेलते हैं। गणगौर राजस्थान के व्यक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गोवर्धन पूजा त्यौहार उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूरे दिन पुरी अर्थात उड़ीसा में निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि इम्फाल था, ठीक है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, करहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 6, बी 5, सी 8, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी 8। अगला प्रश्न है, करहवा ताल में 8 मात्राएं हैं और 2 विभाग होते हैं। सब में 4-4 मात्रा होती है। पहली मात्रा पर ताली लगती है और इस ताल को एक गुण, दुगुन, तिगुन, ठीक है, एक गुण, दो गुण, तिगुन, चौगुन में तबले व अन्य वाद्यों पर बजाया जाता है और यह ताल फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना? ए मधुबाला, बी माला सिन्हा, सी वैजयंती माला, डी इनमें से कोई नहीं। तो भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय नृत्यांगना कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी वैजयंती माला। तो कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? ए शिव, बी दुर्गा, सी सूर्य, डी चंद्रमा। दूसरा प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए कोणार्क में, बी पुरी में, सी हरिद्वार में, डी द्वारिका में। अगला प्रश्न है, शिल्प कला के रूप हैं। ए चर्म शिल्प कला, बी धातु शिल्प कला, सी काष्ठ शिल्प, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिल्प हैं। ए एक कला, बी एक विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी मथुरा, सी मुरादाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए शाहजहांपुर, बी मिर्जापुर, डी सी भदोही, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी अलीगढ़, सी खुर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम सेम टू सेम आने की संभावना है। एग्जाम में प्रश्न सेम टू सेम आएंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BG 203 और 107 दिया गया है। 203 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर, 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर। तो इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। ठीक है, 6 हो गया है, तो आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आप लोग वीडियो को देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।